नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस बार होली सिर्फ रंगों की होली नहीं होगी। इस बार होली कर्मचारियों के सैलरी के रंगों की होली हो सकती है। साथियों, जब पूरा देश गुलाल और पिचकारी की तैयारी कर रहा है, तब दिल्ली से आ रही एक ऐसी खबर है जो 1 करोड़ से ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जो पेंशनर हैं, उनके चेहरे पर असली वाली मुस्कान ला सकती है। जरा सोचिए, होली से पहले अगर आपको पता चले कि आपकी जो सैलरी है ये 3 गुना तक बढ़ सकती है, आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये 7% हो सकता है और पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल अलाउंस है ये भी 20 गुना तक बढ़ने की डिमांड है। तो क्या ये होली सच में हैप्पी होली नहीं बन जाएगी? साथियों, 8 पे कमीशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है और जो प्रपोजल सामने आ रहे हैं 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% इंक्रीमेंट, फैमिली यूनिट 5 करने की डिमांड है और ये सब मिलकर एक फाइनेंशियल रंगोत्सव क्रिएट कर रहा है। साथियों, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा 3.25 फिटमेंट फैक्टर कैसे मिलेगा और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशनर को क्या फ़ायदा मिलेगा, और क्या ये जो 1 जनवरी 2026 है इस दिन से 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का जो अपडेट है ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल होली हो। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 8 पे कमीशन है, इस 8 पे कमीशन के लिए ऑफिस अलॉट हो चुका है और ये ऑफिस चंद्रलोक बिल्डिंग में है, जनपथ में। और इस 8 पे कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं और 8 पे कमीशन का जो प्रोसेस है अब ये ऑपरेशनल फेज में आ चुका है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग को NCJCM की जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा ये लीड कर रहे हैं और ये कमेटी एक ज्वाइंट मेमोरेंडम तैयार कर रहा है जो सभी एम्प्लॉय फेडरेशन की डिमांड को फुलफिल करेगा। साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर है ये एक मल्टीप्लायर होता है जो करंट बेसिक पे पर लगता है। जैसे जो 7th पे कमीशन था, इस 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर था ये 2.57 था और अगर किसी का जो बेसिक पे है ये 18,000 था तो 7th पे कमीशन के हिसाब से उनके बेसिक पे में 2.57 का मल्टीप्लाई हो जाता था, जिससे उनका सैलरी 46,260 रुपये तक हो जाता था। अब वही 8 पे कमीशन में प्रपोजल वही आ रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये 3 या फिर 3.25 तक माना जा रहा है और ये आइडिया जो है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर हो ये 3 पॉइंट से लेकर 3.25 तक जरूर होना चाहिए। और जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं शिवाजी वसी रेड्डी, इन्होंने इस फिटमेंट फैक्टर का मान रखा है। साथियों, अब आपको मैं बता दूं एक एक्रोइड फार्मूला के बारे में। ये एक्रोइड फार्मूला ही बेस है कि जो मिनिमम वेज होगा, इस मिनिमम वेज को 4 मेंबर फैमिली के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे किसी घर में 4 लोग हैं तो उनके खाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, घर का खर्चा, बिजली, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे खर्चों को मिलाकर अगर निकाला जाए तो एक रियलिस्टिक सैलरी होनी चाहिए। सैलरी का मतलब सिर्फ एक सिंबॉलिक सैलरी नहीं, उतना सैलरी जिससे कर्मचारियों के इन सारे खर्चे को आराम से फुलफिल किया जा सके और जो बाकी पैसा बच रहा है उससे एक बेसिक नीड को पूरा किया जा सके। और इस बार एक ही मल्टीप्लायर पर सब कुछ अप्लाई नहीं होगा। इस बार जो फेडरेशन है ये कई लेवल पर मल्टीप्लायर मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनका जो फिटमेंट फैक्टर है ये अलग अलग होना चाहिए। जैसे जो लेवल 1 से लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं, जो लोवेस्ट कैडर में आते हैं, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 3 होना चाहिए। और ऐसे में अगर उनका जो बेसिक पे है ये 18,000 रुपये है तो 8 पे कमीशन में उनका जो सैलरी है ये सीधे 54,000 रुपये हो जाएंगे। और जो लेवल 6 से जो लेवल 12 के कर्मचारी हैं इनके लिए फिटमेंट फैक्टर 3.05 से लेकर
3.10 तक होना चाहिए। और जो लेवल 16 या फिर और उसके ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए फिटमेंट फैक्टर 3.20 से 3.25 होना चाहिए। और इसका जो रीजन है पे कंप्रेशन को रोकना है। पे कंप्रेशन का मतलब है कि जब कोई सीनियर और जूनियर की सैलरी में जो डिफरेंस है ये बहुत कम रह जाता है। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनका करंट बेसिक पे 18,000 है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 है तो उनका जो सैलरी हो जाएगा ये 54,000 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए जो लेवल 6 के कर्मचारी हैं उनके जो करंट बेसिक पे हैं ये 35,400 हैं और अगर इनका जो फिटमेंट फैक्टर है 3.05 हो जाता है तो इनको जो सैलरी मिलेगी 8 पे कमीशन के हिसाब से इनका सैलरी हो जाएगा 1,08,000 रुपये। और अगर जो लेवल 10 के कर्मचारी हैं उनका बेसिक पे 56,100 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3.10 है तो उनका जो सैलरी हो जाएगा 1,74,000 हो जाएगा। और जो लेवल 17 के कर्मचारी हैं जो एपेक्स लेवल के कर्मचारी हैं इनका फिटमेंट फैक्टर 3.25 है तो इनको लगभग 7,31,300 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है। और ये जो फिगर मैंने बताया है ये प्रपोजल फिगर है। कर्मचारियों ने प्रपोज किया है सरकार से कि 8 पे कमीशन में इन लेवल के कर्मचारियों को ये फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अब जो दूसरा मुद्दा है एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर, जो यूनियन है ये कह रहा है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये 3% से 7% तक होना चाहिए। अभी जो इंक्रीमेंट रेट है ये 3% है और डिमांड ये किया जा रहा है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये कम से कम 5 हो और 5 से ज़्यादा या फिर 7 हो। और अगर 7% हो जाता है तो जो 10 साल में सैलरी ग्रोथ होगी ये डबल के आसपास पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म में जो इसका इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा होगा। अभी जो सैलरी कैलकुलेशन है ये 3 यूनिट फैमिली कंसिडर होती है, जो अब डिमांड ये किया जा रहा है कि 5 यूनिट कंसिडर किया जाए, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और कोई डिपेंडेंट पेरेंट। और अगर ये कॉन्सेप्ट ये एक्सेप्ट किया जाता है तो जो बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन है उसमें 66% तक के जंप आ सकते हैं। और साथियों ये एक बहुत ही पावरफुल डिमांड है। मेडिकल अलाउंस की बात करें तो 1,000 से 20,000 तक माना जा रहा है। जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है जो नॉन CGHS एरिया में आते हैं उनका जो अलाउंस है 1,000 रुपये है और डिमांड ये है कि इस 1,000 को 20,000 रुपये पर मंथ किया जाए और ये पेंशनर के लिए सबसे बड़ा रिलीफ हो सकता है। साथियों डिमांड ये भी है कि जो LTC है उसको कैश ऑप्शन दिया जाए, जो इससे जो एम्प्लॉय हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। साथ ही साथ जो रिटायरमेंट के टाइम है उसमें जो मैक्सिमम लीव इंकेशमेंट मिलता है ये 300 दिन का होना चाहिए और प्रपोजल है कि इसको 400 दिन कर दिया जाए, जिससे जो रिटायरमेंट बेनिफिट है ये लागू लोगों का जो डिफरेंस है ये आ सकता है। साथियों सबसे सेंसिटिव मुद्दा ये है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। जो एम्प्लॉय फेडरेशन है ये डिमांड कर रहा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से लागू किया जाए और ये जो डिमांड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उठाई गई है। इस पर फाइनल डिसीजन अभी पॉलिटिकल लेवल पर होगा। साथियों एक्सपेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2026 को माना जा रहा है। अगर डिले हुआ तो एरियर मिल सकते हैं और एरियर का जो अमाउंट है ये बहुत ह्यूज हो सकता है, स्पेशली जो हाई लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए। अब साथियों सवाल ये है कि क्या ये सारे चीज फाइनल हो गया है? साथियों अभी ये सब फाइनल नहीं हुआ है, इस पे मीटिंग चल रही है और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन है ये मीटिंग में रखी गई है। फाइनल डिसीजन 8 पे कमीशन के रिपोर्ट और यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद होगा और आगे ये होगा कि जो ड्राफ्ट है उसके मेमोरेंडम को फाइनलाइज किया जाएगा, कमीशन को सबमिट करके उस पर बातचीत होगी, फिर फाइनल रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद ये रिपोर्ट कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, फिर सरकार गैजेट नोटिफिकेशन लागू करेगी, उसके बाद 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। और साथियों ये जो पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 3.25 का जो फिटमेंट फैक्टर है ये कितना सही है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन देखें, महंगाई देखें और सरकार की रेवेन्यू देखें तो हो सकता है जो फाइनल फिटमेंट फैक्टर है ये 3 से 3.10 के बीच हो सकता है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो डिमांड कर रहे हैं 3.25 फिटमेंट फैक्टर का। साथियों अगर 8 पे कमीशन सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं है,
ये कर्मचारियों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पेंशन स्टेबिलिटी है, मेडिकल सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट का बेनिफिट है और कैरियर प्रोग्रेशन है। और सब कुछ यही डिसाइड करेगा 8 पे कमीशन। आने वाले महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो ये जो डेवलपमेंट है आपके फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।